हेलो दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, इसमें हम लोग को झारखंड जीके से 40 प्रश्न आने वाला है। 40 प्रश्न आने वाला है, उसमें से मैं एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं दोस्तों। प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। ये विविध है दोस्तों, झारखंड का विविध। इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, दिक्कत नहीं आपको। इस एक बार देखिए, याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मैं बिना लेट किए आपको टॉपिक की ओर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ ट्रिक होगा दोस्तों, ट्रिक दूंगा दोस्तों। चलिए, मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है, भारत का पिट्सबर्ग किसे बोला जाता है? जमशेदपुर को। यानी पिट्सबर्ग किसे बोला जाता है? तो जमशेदपुर को बोला जाता है दोस्तों। यानी इसको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यानी जमशेदपुर में क्या होता है, लोहे को, स्टील को पीट पीट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो पिट्सबर्ग भारत का क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग हो जाएगा दोस्तों, जमशेदपुर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, अब्रक की राजधानी कौन सी है? तो अब्रक की राजधानी आपका हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। कोडरमा को अब्रक की राजधानी कहा जाता। अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए क्वेश्चन इस तरह कि निम्नलिखित में से अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अगर कोडरमा नहीं ऑप्शन में रहे तो आप क्या मारिएगा दोस्तों? गिरिडीह मारिएगा। चलिए, मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ता हूँ। भारत का रूर किसे कहा जाता है? रूर उस क्षेत्रों को बोला जाता है जहाँ खनिज संपदा का भंडार ज़्यादा होता है दोस्तों। तो भारत का रूर कहाँ हो जाएगा? झारखंड। आपको पता होना चाहिए, झारखंड में 40% यहाँ क्या पाया जाता है, जो खनिज है ना, पूरे भारत का 40% यहाँ पाया जाता है दोस्तों। अब झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? जिस प्रकार शिमला हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों ठंडे के लिए, उस प्रकार पूरे झारखंड में ठंडा जो है ना दोस्तों, अच्छा मौसम जो रहता है वो कहाँ रहता है? रांची में रहता है। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाएगा? रांची को। नेक्स्ट बोला जा रहा है, झारखंड का शेफील्ड। झारखंड का शेफील्ड हो जाता है दोस्तों भेंड्रा बोकारो। कौन हो जाता है? भेंड्रा बोकारो। शेफील्ड भेंड्रा बोकारो। नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि झारखंडी स्थली महादेव। स्थली महादेव, महादेव का सबसे बड़ा जो नगरी है दोस्तों, देवघर है। क्योंकि वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ है दोस्तों। कहाँ पे है? हमारा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर में है दोस्तों। यहाँ सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है, जो सबसे ज़्यादा यानी बोला जाए लोगों का मेला, जनता का मेला लगने वाला सबसे बड़ा है दोस्तों। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ दिया गया है सांस्कृतिक राजधानी, यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाएगा? तो देवघर को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ सावन के मेला जो होता है दोस्तों, बहुत भीड़ भाड़ होता है, इसलिए सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? यानी देवघर को जाना जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, झारखंड का खजाना। झारखंड का खजाना किसे कहा जाएगा? छोटा नागपुर को, पठार को। खजाना इसलिए दोस्तों, यहाँ खनिज संपदा जो छोटा नागपुर पठार में इतना अवस्थित है, यहीं पे आपका लोहा पाया जाता है, यहीं पे आपका कोयला है, काइनाइट है, आपका एल्युमिनियम है, आपका यहीं पे यूरेनियम पाया जा रहा है। इस सभी के सभी यहाँ खनिज संपदा मिलने के कारण इसे खजाना झारखंड का बोला जाता है दोस्तों। अब देखिए, झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है दोस्तों? कोराम्बे को। गुमला में है दोस्तों, कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है दोस्तों। छोटानागपुर का रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है? छोटानागपुर की रानी आपको बोला जाता है नेतरहाट को। छोटानागपुर का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है दोस्तों? चतरा। यानी चतरा से हम छोटानागपुर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बंगाल की राजधानी राजमहल था दोस्तों। यानी बंगाल का राजधानी, एक समय था कि बंगाल का राजधानी कौन बना था? राजमहल बना था दोस्तों। ये गोंड वंश के शासन के समय बना था दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? तेलियागढ़ किला को। ये तेलियागढ़ किला कहाँ है? साहिबगंज में है दोस्तों। तेलियागढ़ किला कहाँ है? साहिबगंज में है। बंगाल का शोक, यानी ये 19 जब आज़ादी नहीं हुआ था दोस्तों, यानी दामोदर घाटी परियोजना जब तक नहीं चलेगी थी, तब तक बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? दामोदर घाटी नदी को। दामोदर नदी को इसलिए कि इसमें अचानक बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण बंगाल में बहुत भीषण आपदा हो जाता था दोस्तों। इसके कारण बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। लेकिन 1948 में जैसे ही दामोदर घाटी परियोजना आती है, नदी घाटी परियोजना, उसके बाद ये सब बंगाल का शोक इस नदी को नहीं कहा जाना चाहिए। अब आगे जो दिया गया है दोस्तों कि खदानों का शहर। खदानों का शहर धनबाद। क्योंकि यहाँ कोयला का खदान है दोस्तों। कहाँ है? तो झरिया धनबाद में है, तो इसलिए धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे बोला जाएगा? देवघर को कहा जाएगा। मंदिरों का शहर देवघर को। शहीदों का नगर किसे कहा जाएगा? रांची में। रांची में शहीदों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो आज़ादी से देखिए, या तो 1857 की क्रांति को देखिए, यहाँ पूरा क्या हुआ था, शहीद हुए थे, क्रांतिकारी हो गए, वीर शहीद, वीर सुपुत्र हो गए। इन सभी ने यहाँ अपना क्या किया था? लड़ाई लड़ा था रांची से हो। अब नेक्स्ट आगे बोल रहा है, हजार बागों का
शहर किसे कहा जाता है? हजारीबाग। इसी में छिपा हुआ दोस्तों हजारीबाग, हजार बागों का शहर। झरनों का शहर रांची में, क्योंकि झरना सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर देखा जाए दोस्तों तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? रांची में है। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मलुट्टी को कहा जाता है। मलुट्टी कहाँ है दोस्तों? गाँव दुमका में है। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मलुट्टी को कहा जाता है, जो कहाँ है? दुमका में है। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? हल्दी घाटी मंदिर अभी ऊपर में पढ़ा था दोस्तों, हल्दी घाटी कोरम्बे को कहा जाता है। यहाँ हल्दी घाटी का मंदिर भी कहाँ है? वासुदेव मंदिर को कहा जाता है, जो कहाँ है? गुमला में है। जबकि वो भी गुमला में था, कोराम्बे भी गुमला में है। हल्दी घाटी जो भी है दोस्तों, दोनों कनेक्ट करिएगा, मंदिर बोले या हल्दी घाटी बोले, ये दोनों का दोनों कहाँ है? गुमला में है। हल्दी घाटी आपका हो जाता है कहाँ? आपका कोरम्बे में, जबकि हल्दी घाटी मंदिर हो जाएगा गुमला में। ये कहाँ है? वासुदेव मंदिर है। हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? वासुदेव मंदिर को जाना जाता है। पत्थर पिरली की कविता के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य मंदिर को, जो रांची में है दोस्तों। सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर आएगा। कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? जमशेदपुर का, क्योंकि कारखाना यहाँ सबसे ज़्यादा उपस्थित है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ दोस्तों, गांव में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज। ये शहर इसलिए बोला जाता है, यहाँ अंग्रेजों यानी इंग्लिश से यहाँ अंग्रेजों का एक गांव है दोस्तों, जो पूरा बसाया हुआ गांव था, इसलिए गांव में बसा शहर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कौन सा है? मैक्लुस्कीगंज। वही एंग्लो इंडियन कहने का मतलब जो अंग्रेज लोग यहाँ बस गए थे और रहने लगे, वो अपना एक गांव बसाए थे, उस गांव का नाम रखा गया मैक्लुस्कीगंज। अब यहाँ टूरिस्ट पैलेस, टूरिज्म पैलेस, टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया है। यहाँ बहुत कम लोग मिलते हैं अंग्रेज लोग। अब कारखाना किसे कहा जाता है? एचईसी यानी हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन को कहा जाता है। ये कहाँ है? तो एचईसी हमारा रांची में है दोस्तों। चेकोस्लोवाकिया तथा रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? एचईसी को कहा जाएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाएगा। अब्रख की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। अब्रख नगरी भी कोडरमा को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, जो मैं ऊपर बताया हूँ। कोयला की राजधानी किसे कहते हैं? कोयला की राजधानी कहेंगे हमको धनबाद को। खेल नगरी जमशेदपुर में, क्योंकि पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहली बार क्रिकेट का स्टेडियम अगर झारखंड में कहीं था तो किरण स्टेडियम था, लेकिन कुछ विवाद के कारण किरण स्टेडियम में अभी क्या नहीं होता है दोस्तों, मैच नहीं खेला जाता, क्रिकेट मैच। तो किरण स्टेडियम के कारण झारखंड के खेल नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज कहाँ है दोस्तों? रांची में। मोटरिस्ट पैराडाइज एक कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा आप। मोटरिस्ट पैराडाइज कहाँ है? रांची में है। पंडो पुजारियों का नगरी किसे कहा जाता है? पंडो पुजारियों का नगरी कहा जाता है बासुकीनाथ दुमका में। बासुकीनाथ जो मंदिर है दोस्तों, वहाँ पंडे पुजारी बहुत रहते हैं, इसलिए पंडे पुजारियों का नगर कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसके? सरांडा को, क्योंकि सरांडा 700 पहाड़ी से घिरा हुआ एक जंगल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त का सौर्य स्थल किसे कहा जाता है? नेतरहाट कहा जाता है। सूर्योदय क्या है कि मंगोलिया पॉइंट यहाँ है दोस्तों नेतरहाट में। नेतरहाट को सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। पहाड़ियों का मलिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड के हम्पी दोईसा का किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। जिस प्रकार हम्पी में खंडहर था विजयनगर साम्राज्य का, उस प्रकार यहाँ झारखंड का हम्पी किस प्रकार दोईसा को कहा जाएगा, क्योंकि यह नागवंशी शासकों का राजधानी भी रहा था दोस्तों। दुर्जन साल ने यहाँ दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ बोल रहा है प्रमुख स्थलों का पुराने नाम और नया नाम, यानी बदल गया है जो नाम, यानी पुराना नाम पुंड्र था, अब उसका नाम पड़ गया छोटा नागपुर। पहले नाम था नरीखंड, अब पड़ गया संथाल परगना। ये तो एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ दोस्तों कि बिल्किंसनगंज किसे कहा जाता था? रांची को। किशनपुर किसे कहा जाता था? रांची को। बिल्किंसनगंज रांची को। किशनपुर भी पुराना नाम था रांची का पुराना नाम। प्लाउन या पालून किसका नाम था दोस्तों? तो प्लामू का नाम था प्लाउन या पालून। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, डाल्टनगंज का नाम पुराना क्या था? बिजराबाग। बिजराबाग किसका नाम था? डाल्टनगंज का नाम था। डाल्टनगंज का प्रारंभिक नाम क्या हो गया है? मेदिनीनगर हो गया, मेदिनीनगर हो गया। ये पलामू का क्या है? मुख्यालय भी है दोस्तों। साक्षी कहाँ है? जमशेदपुर, यानी कहने का मतलब जमशेदपुर साक्षी में से पहली बार जो इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया टाटा कंपनी का, वो साक्षी में किया गया था दोस्तों। अब इसका नाम पड़ गया जमशेदपुर। अब नेक्स्ट जो बैद्यनाथ मठ बोल रहा है दोस्तों, बैद्यनाथ मठ यहाँ जो है ये बैद्यनाथ धाम हो गया। अब माराफारी हो गया बोकारो, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ साक्षी में स्थापित किया गया था, उस प्रकार बोकारो का एक गांव था माराफारी, वहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। अब ये पुनः क्या हो गया है? बोकारो हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ, गुप्त काशी के नाम से किसे जाना जाता था? मलुटी को जाना जाता था। मलुटी ये दुमका में है दोस्तों। इसी को क्या बोला जाता है? गाँव का मंदिर, गाँव में बसा एक मंदिर है
ठीक है। तो ये मलुटी हो जाएगा, मंदिरों का गांव है ये, समझिए मलुटी, ठीक है। इसको गुप्त काशी भी बोला जाता है। मोरखी किसे बोला, मयूराक्षी नदी का पुराना नाम मोरखी है। टेम्पल ग्राउंड किनन स्टेडियम को कहा जाता है, यही किनन स्टेडियम के कारण जमशेदपुर को खेल खेल नगरी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। टिस्को को टाटा स्टील नाम रख दिया गया है। चलिए इतना है दोस्तों, ये प्रमुख स्थलों के नाम तथा उसका जो नए नाम बदले गए हैं, उपनाम जो है, ये मैंने आपके सामने बताया हूँ। इसे एक बार, दो बार, दो तीन बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। खुद से पढ़ने से बेहतर होता है कि वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देख लें आप, उससे ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, थैंक यू।